कि जब एनडीए में एक मजबूत सहयोगी के तौर पर चिराग पासवान हैं, तो उन्हें इंक्लूड क्यों नहीं किया जा रहा है इन बैठकों में? बिल्कुल, आज भी एक बैठक हुई है जी, आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें हाँ बताइए, उसमें दिलीप जायसवाल दिखे, ललन सिंह दिखे, उसके बाद जदयू के प्रदेश अध्यक्ष दिखे, लेकिन और कोई नेता नहीं। अब बाकी दलों की तो बात वो नहीं करेंगे चिराग पासवान, लेकिन उनको तो होना चाहिए था यहाँ पे, उनकी पार्टी की तरफ से राजू तिवारी को होना चाहिए था, या उनके किसी भी उनके सांसद को होना चाहिए, पार्टी के सांसद या प्रदेश अध्यक्ष, किसी पदाधिकारी को रख सकते थे। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम से जिस तरीके से एलजेपीआर को दूर रखा गया है, इससे चिराग पासवान काफी नाराज है। इसका फीडबैक उनको लगातार मिल रहा था कि इन कार्यक्रमों में ललन सिंह की उपस्थिति ज्यादा है, जदयू की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। फिर बीच में एक खबर आई कि सीट बंटवारे को लेकर जदयू और बीजेपी ने आपस में एक बैठक कर ली और किसी को भनक तक लगने नहीं दी, बाकी किसी घटक दल को पता तक नहीं चला। और नीतीश कुमार जब ललन सिंह से जाके मुलाकात की, उस समय भी आपने कहा कि ये मुलाकात मोदी जी के कार्यक्रम को लेकर है, और आज पीसी में ललन सिंह जिस तरीके से एक्टिव थे, साफ जाहिर हुआ कि ये मुलाकात दोनों की जो हुई थी, सीएम नीतीश की और ललन सिंह की, वो इसी कारण से हुई थी कि मोदी जी का बिहार दौरा। बिल्कुल, देखिए एक हिस्सा है भाजपा में और जदयू में जो चिराग पासवान की नरेंद्र मोदी से नजदीकियों से खुश नहीं रहता है। उसे लगता है कि चिराग पासवान को अनावश्यक टूल देते हैं नरेंद्र मोदी, या चिराग पासवान जानबूझकर नरेंद्र मोदी के गुड बुक में बने रहने के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं। अब किसका किसके प्रति किस तरीके का प्रेम है वो तो आप नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन बीच में रोड़ा तो अटकाया जा सकता है ना। और यही काम कहीं ना कहीं वो एक बड़ा धड़ा, चाहे आपने सुना था उसी दिन विजय सिन्हा का बयान, बाकी सभी लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान स्वागत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभिनेता ही नेता ही सीएम बनेगा, अभिनेता नहीं बनेगा। ये तो समझ रहे ना, ये तो सीधे सीधे मतलब चिराग पासवान को आईना दिखाने जैसा है। और फिर आपने देखा कि जदयू का भी एक बड़ा हिस्सा एक्टिव हो गया, नरेंद्र मोदी के नजदीक दिखाना, अपने आप को भाजपा से ज्यादा अच्छा दोस्ती दिखाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं लड़ाई यहीं पे है, और चिराग भी वक्त से पहले इन चीजों को भाप लेते हैं। भाप इसलिए लेते कि दूध का जला है, पार्टी सामने से टूट गई, मीडिया के हलकों से उनको खबर मिलती रही कि चाचा आपके तोड़ देंगे पार्टी, लेकिन वो माने नहीं। और जब टूट गई तो अब इतना मतलब हाइपर एक्टिव हो गए, हाइपर प्रोटेक्टिव हो गए हैं, तो जो कि गलत नहीं है, जो कि बहुत सही है। लेकिन उस चक्कर में बार्गेन बहुत हाई हो गया। पार्टी ने सीधा सीएम की कुर्सी मांग ली, डायरेक्ट नहीं मांगा, घुमा कर, लेकिन मांग तो सीएम कुर्सी दी। बिल्कुल, और उसके चलते दबाव पड़ गया। 40+ सीटों की बात चल रही है, 40 सीट से कम नहीं लेंगे। तो ये चीजें अंततः कहीं ना कहीं मांग तो वो भाजपा से ही रहे हैं, उनका दबाव तो भाजपा पर ही है इन चीजों के लिए। लेकिन मैं आपको उस दिन भी कह रहा था कि भाजपा